लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ मोटर कंट्रोल हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है? मतलब डिफरेंट लेवल्स। मोटर कंट्रोल हायरार्की मतलब किस किस लेवल पे मोटर एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो कोऑर्डिनेट हो रही है। मोटर कंट्रोल जो है वो मोटर एक्टिविटीज किन लेवल्स पे करवा रहा है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो एक्शंस हैं, मोटर एक्शंस हैं, वो एक लेवल के नहीं है, सिमिलर नहीं है, कुछ सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए हमारी बॉडी में डिफरेंट लेवल्स हैं जो उनके मुताबिक एक्टिवेट होते हैं और नर्व इम्पल्सेस उनके थ्रू कोऑर्डिनेट होती हैं। हमारी बॉडी में बात करते हैं लेवल्स ऑफ मोटर कंट्रोल की। देर आर 3 लेवल्स: हाईएस्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड लोकल लेवल। अब हाईएस्ट लेवल जो है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ में एक्टिव होंगे, इन्वॉल्व होंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। मिडिल लेवल उनसे लेस कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ में, मोटर कंट्रोल में। और लास्ट इज अ लोकल लेवल जो कि बहुत सिंपल एक्शंस और मोस्टली ये रिफ्लेक्स एक्शंस को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, वो करवाता है, जो कि बहुत सिंपल मोटर एक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट लेवल किन एरियाज पे कंसिस्ट करता है? कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरियाज पे जो ब्रेन में प्रेजेंट है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है। इंटेंशन इज डेवलप, ये वो एरिया है जहाँ पे कोई भी हमने कॉम्प्लिकेटेड जो मोटर एक्टिविटी होगी वहाँ पे उसकी इंटेंशन डेवलप होगी। इंटेंशन डेवलप करना, उसके बाद एक्शन करवाना एक कॉम्प्लेक्स मोटर एक्शन है। तो ये हाईएस्ट लेवल पे इंटेंशन इज डेवलप्ड, और यहाँ पे जो है कमांडिंग न्यूरॉन्स कहते हैं, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कोई भी कमांड डेवलप कर रहे हैं, कोई भी इंटेंशन को डेवलप करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक्शन करना है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग या पिकिंग अप द टेलीफोन, तो हम हमारा जो इंटेंशन डेवलप हो रही है वो इस हाईएस्ट लेवल पे डेवलप हो रही है। अब इंटेंशन डेवलप हो गई हाईएस्ट लेवल पे, उसके बाद क्या होगा? इंफॉर्मेशन रिले होगी टू द मिडल लेवल। जब मिडल लेवल पे इंफॉर्मेशन रिले होगी तो ये पहले देखते हैं कि कंसिस्ट किस एरियाज पे करता है। सेंसरी एंड मोटर रीजन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम सेंसरी मोटर एरियाज भी कहते हैं। और इसके साथ सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम भी इसी लेवल पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मोटर एक्टिविटी को। कोऑर्डिनेशन ऑफ कमांड्स, जो कमांड्स हाईएस्ट लेवल से मिडिल लेवल पर आ रही हैं उनको ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। किसके साथ? अलोंग विद द एफरेंट इनपुट, मतलब सेंसरी इनपुट, जो बॉडी की सेंसर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से जो एफरेंट इंफॉर्मेशन, एफरेंट इनपुट आ रहा है, वो मिडिल लेवल के पास आ रहा है। साथ साथ हाईएस्ट लेवल से एक कमांड भी आ रही है। तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है और कमांड इंफॉर्मेशन है उसको कोऑर्डिनेट करेगा मिडिल लेवल, और एक फ्लो चार्ट बनाएगा, मतलब एक इंटरनल मॉडल सा बनाएगा, मोटर प्रोग्राम बनाएगा, एक प्लान डेवलप करेगा जिसके थ्रू आपका जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा थ्रू लोकल लेवल। अब इसने मोटर प्रोग्राम तो बना दिया, आगे हमने मसल भी तो एक्टिवेट करने हैं। जो मसल एक्टिवेट करने का प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो लोकल लेवल के पास है। इसने कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन लोकल लेवल के पास भेज दी थ्रू डिसेंडिंग पाथवेज। डिसेंडिंग पाथवेज मिडल से लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। डिसेंडिंग पाथवे also receives information from basal nuclei, thalamus and cerebellum। इनकी भी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करके डिसेंडिंग पाथवे मिडल से लोकल लेवल पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है ताकि मोटर एक्शन, एक मोटर एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। लोकल लेवल कंसिस्ट ऑफ एफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब लोकल लेवल न्यूरॉन्स डिटरमिन विच मोटर न्यूरॉन्स विल बी एक्टिवेटेड, कौन से बॉडी के मसल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना है, मतलब जो मसल्स हैं वो नर्व्स, मोटर नर्व्स से इनर्वेट होते हैं। अब ये लोकल लेवल डिटरमिन करता है कि कौन से मसल को एक्टिवेट करना है, अप्रोप्रिएट मसल एक्टिवेट हो, और वो उसको कब एक्टिवेट करना है। दैट इज इट अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ द मोटर कंट्रोल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, एडजस्टमेंट ऑफ मोटर प्रोग्राम्स। मिडिल लेवल कॉन्टिन्यूसली रिसीव्स स्ट्रीम ऑफ अपडेटेड एफरेंट इन्फो। अब जो मिडिल लेवल की हमने बात की वो एक रिसेप्टर से एक सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तभी वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये जो एफरेंट इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, अब ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्शन परफॉर्म किया मार्कर उठाने का,
जब हमने उठा लिया तो हमारी बॉडी के मसल्स किसी और ओरिएंटेशन में है, ऊपर और कर लिया तो किसी और ओरिएंटेशन में है। ये जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक इंफॉर्मेशन है वो इसको मिडल लेवल पे फीड होती जा रही है, उसके हिसाब से वो एक एक्टिविटी है, जो मसल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटी को चेंज किया जा रहा है। मिडल लेवल continuously receives stream of updated information about proprioception, मतलब position of body parts in space, discrepancies are adjusted। जो चेंज होता जा रहा है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है पहले वाली इंफॉर्मेशन में और न्यू इन्फॉर्मेशन में, तो वो एडजस्ट होती जा रही है और न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक नया मोटर प्रोग्राम बनता जा रहा है। जब वो नया मोटर प्रोग्राम बनता जा रहा है तो एक न्यू एक्टिविटी करवाई जा रही है, उसी को कोऑर्डिनेट करके एडजस्ट किया जा रहा है। कोरेक्शन इज पास टू द लोकल लेवल, लोकल लेवल पे पास होके वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा रही है, न्यू जो उसकी एडजस्टेड इंफॉर्मेशन है। अब लर्निंग कैसे होती है? कांस्टेंट रेपिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कॉजेज लर्निंग। हमने एक नई एक्टिविटी परफॉर्म की तो हमारे लिए न्यू है और हमारे जो ब्रेन में है कोई भी उसकी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन फीड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। अब हम एक फॉर एग्जांपल राइटिंग के प्रोसेस को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, जब हम रिपीट किए जा रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली हमारी एक प्रैक्टिस होती जा रही है, रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, और इससे हमारी जो एक्शंस हैं वो बॉडी और लर्निंग का प्रोसेस कर रही है और लर्न हो रहे हैं, वो एक मेमोरी फॉर्म हो रही है। डिस्क्रिपेंसीज आर लोअर्ड। अब हम पहली दफ़ा लिखेंगे तो हमें मुश्किल होगी लिखने में। अब हम जब रिपीटिशन होती गई, बॉडी आदी होती गई, इंफॉर्मेशन फीड होती गई, सेव होती गई, तो वो जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी और हम आदी हो जाएंगे सही तरह लिखने में। मूवमेंट बिकम्स स्किल्ड, हम मतलब स्किल्ड मूवमेंट हो जाएगी रिपीटिशन के थ्रू। दैट इज ऑल अबाउट मोटर कंट्रोल हायरार्की।